साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, आज खुतबे में जिस मौजूद पर कुछ समय गुफ्तगू करने का मशवरा दिया गया है वो है अज़मत सहाबा। सहाबे कराम का मकाम, मर्तबा, उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत, उनकी उल्फत, यही सारी चीज़ें आज के खुतबे में इख्तिसारन हम बयान करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने साथी अता किए हैं वो बड़े अहम लोग हैं। हजरत दुनिया पूरे कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो वाज़ेह है कि नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितनी आसमानी किताबें थी तकरीबन तमाम बड़ी किताबों में अल्लाह ताला ने नबी का भी की खबर दी थी, पेशगोई की थी और आपके साथियों की भी, सहाबा का भी तस्करा किया था। दो बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात और इंजील। सूरत फतह की जो आयत मैंने तिलावत की है, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ, आगे इस आयत में ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, ये इनकी निशानियां तौरात में बयान की गई। फिर आया व मसलहुम फिल इंजील, और इनकी मिसाल इंजील में ये बयान की गई। जरा देखिए, आसमानी किताबों में नबी का भी तस्करा, पेशीन गोई, और नबी के सहाबा की पेशीन गोई। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत, इख्तिसारन चूंकि जुमे का वक्त है, खुतबा है, कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन इख्तिसारन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के पैदा करने के बाद करने के वक्त फनादा इला कुलूबिल इबाद, क़यामत आने वाले इंसान जो थे अल्लाह ताला उनके दिलों का जायजा लिया। फनादा इला कुलूबिल इबाद, अल्लाह ताला ने बंदों के दिल का जायजा लिया। तो सबसे अच्छे दिल वाले जो थे नबी, सबसे पाक के अच्छे दिल वाले जो थे अल्लाह ने उनको अंबिया और रसूल बनाने के लिए मुंतखब कर दिया, सबसे अच्छे दिल वाले। फिर जब लाखों अंबिया अल्लाह ने चुन लिया कि हाँ इनको नबी बनाएंगे, आदम को दोबारा देखा। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत और मुतहद्दिद सल्फ ने नकल किया है। जब अल्लाह ने दोबारा दिलों का जायजा लिया तो अंबिया के सबसे पाक का सबसे अच्छा दिल जो था अल्लाह ने फवदा क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पाया, सारे नबियों के सरदार का। अल्लाह ताला ने उसी दिन फैसला कर लिया ये मोहम्मद को सारे नबियों का सरदार और खातमुन नबीयीन बना देंगे। फिर उसके बाद जो लोग बचे थे अल्लाह ताला ने उनके दिलों को देखा, तो जो सबसे अच्छे दिल वाले थे इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबी, अंबिया के बाद सबसे अच्छे दिल वाले जो लोग थे अल्लाह ने उनको अंबिया के बाद कायनात में सबसे अच्छे दिल वाले जो थे अल्लाह ताला ने उन्हीं को नबी अलैहिस्सलाम की शागिर्दी का के लिए मुंतखब किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों से मरवी है। सहाबा का मकाम, सहाबा ने क्या बयान किया वो समझे। इतनी बातें तो आपने सुना, और अभी जो मैंने बताया उसकी दलील क्या है, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल
इंजील। यही खूबियां इन मौसल्लत पे साथियों की तौरात में बयान की गई, वही इंजील में बयान की गई है। गोया कि जो कुछ हमने बताया कुरान उसकी तरफ इशारा किया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बस उसकी तफसील बयान कर दी, वजाहत बयान कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तमाम मुहद्दिसीन ने आपके यहाँ उर्दू तमाम सलफ ने और सहाबा पर किताबें लिखने वालों ने लिखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद और अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब दोनों का नाम हुआ और बड़े किताब के साहब कहते हैं कि मन कान मिनकुम मुस्तिन्नन फलयस्तन्न बिमन कदमान फइन्नल हय्य ला तुमर अलैहिल मौत। नंबर 1, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि तुम से अगर किसी इंसान को, किसी को अपना रहनुमा, अपना पेशवा, अपना आइडियल और किसी के तौर तरीके को अगर इख्तियार करना है तो सहाबा के तरीके, असहाब रसूल के नक्शे कदम। अभी कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। सहाबा दो सहाबी कहें। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा की आयत नंबर 100 लक़द वस्साबिक़ूनल अव्वलून बिहिसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अपनी आयत को पढ़ डालें। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल हुवल फौज़ुल। अल्लाह ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों से अल्लाह बड़ा राज़ी और 3 किस्म के जन्नती हैं। नंबर 1 मुहाजिरीन, नंबर 2 अंसार, सहाबा 2 किस्म थे। जो लोग हिजरत करके उनको मुहाजिरीन कहा जाता था और जो मदीने के असल बाशिंदे थे औस और खज़रज, जब ईमान लाए तो उनको अंसार कहा गया। वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो नेक अमाल करने में सबकत कर गए हैं, चाहे अंसार हो या मुहाजिर, ये 2 किस्म के सहाबा हो गए। सहाबा हो गए, अंसार और मुहाजिर सहाबा हो गए। अल्लाह ताला इनसे तो राज़ी ही है, इनको तो जन्नत देगा इंशाअल्लाह। आगे फरमाया भी करेंगे, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए भी जन्नत तैयार की रखी, वो भी जन्नत में जाएंगे। 3 गिरोह हैं जिनके बशारत अल्लाह दे रहे हैं। एक अंसार, दूसरे मुहाजिरीन और नंबर 3 अंसार और मुहाजिरीन के नक्शे कदम पर जो चले उनकी पैरवी करें। अल्लाह फरमाते उनसे भी अल्लाह राज़ी, उनके लिए भी अल्लाह ने जन्नत तैयार की है जिसके अंदर नहरें जारी होगी, हमें यहाँ शहर में रहेंगे। और सबसे अजीम तरीन कामयाबी ये है, दुआ करो अल्लाह हम सबको सहाबा को नहीं बनाया लेकिन सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। और इसीलिए कहा जाता है आज पूरी दुनिया का ज्यादा लिया जाए तो एक ही गिरोह है जो अंसार और मुहाजिरीन, मुहाजिर अंसार मुहाजिरीन के नक्शे कदम पर चलता है, उन्हीं को आज अहलुल अंसार और मुहाजिरीन की, जिनको अल्लाह ने चुन लिया था। अब आगे बढ़े। इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन उमर क्या कहते हैं? पहले थे मन कान मिनकुम मुस्तिन्नन फलयस्तन्न बिमन कदमान, अपने को भी शामिल करते हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हें से किसी मुसलमान गिरोह की और किसी अल्लाह उसके रसूल के फरमाबरदारी के साथ अगर किसी गिरोह की तुम्हें चकरा से जहाँ उसके रास्ते पर चलो, उनको अपना आइडियल और उसका अपनाओ तो कलमा अल्लाह के रसूल के सहाबा का तरीका अपनाए। किसका तरीका? सहाबा का। सहाबा के साथ सिर्फ किताबुल्लाह सुन्नत
कोई तीसरी चीज नहीं थी। कितनी प्यारी बात। कहते हैं अगर तुम्हें किसी को अपना आइडियल बनाना ही है तो किसी और को नहीं बनाओ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफजल हादिहिल उम्मा। जब से अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा और क़यामत की सूरत अगर सिर्फ से अच्छे मुसलमान, अच्छा अकीदा, अच्छा अमल, अच्छा उस्वा, अच्छा किरदार और गुफ्तार होगा तो असहाबे मोहम्मद सल्लम का होगा। सहाबा से अच्छा मुसलमान अब क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। कितनी प्यारी बात है। उलाइका असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफजल हादिहिल उम्मा। इसके जितने अबू बकर से उम्मतें शुरू हुई और क़यामत की सूरत तक जितने मुसलमान होंगे उनमें सबसे अच्छे गुफ्तार, किरदार, अमल के एतबार से मोहम्मद सल्लम के सहाबा होंगे। उनसे अच्छा कायनात कोई दूसरा नहीं हो सकता। नंबर 3, किसी दिल में अगर अल्लाह उसके रसूल के इत्तेबाअ की फरमाबरदारी, नेक अमल करने का जज्बा अगर हो सकता है तो सबसे अच्छा दिल जज्बे वाला मोहम्मद सल्लम के साथ ही होगा था। उनसे अच्छे दिल वाले न पहले पैदा हुए होना। कुशादा दिल, जरा सोचिए कितने कुशादा दिल। एक इंसान पानी की जरूरत है, चचादार भाई मुंह में पानी डालना चाहता है तो अपना मुंह बंद कर लेता, नहीं हमसे पहले हमारा मुसलमान भाई इसके बाद तड़प रहा उसको पानी पिला। सुना है ना? साथ साथ अपने सगे भाई को पानी पिलाना चाहा। लेकिन जब हम पानी पिलाना चाहते हैं हर मुसलमान कहते हैं आप उसको पिला, पहले उसको पिलाओ। यहाँ तक कि 7 आदमी को पिलाने तक गए और पलट करके आए तो 7 तो इंतकाल कर चुके थे। इतना और किसका हो सकता है मेरे भाई? इनसे अच्छे दिल वाले कायनात में अंबिया के बाद कोई दूसरा नहीं है। नंबर 3, और सहाबा से ज्यादा इल्म रखने वाला भी कायनात में कोई दूसरा अंबिया के बाद नहीं। सहाबा से ज्यादा इल्म रखने वाला कोई कायनात में उनसे पहले गुजरा अंबिया के बाद और उनके बाद आएगा। नंबर 5 वो तकल्लुफन, उनके अंदर कोई दिखलावा नहीं था, तकल्लुफ नहीं था, सीधे साधे थे। अल्लाह अकबर। रूम के बादशाह ने सुना, अहमद बिन हंबल की रवायत सुना कि उमर बहुत अदल और इंसाफ से फैसला करता है और उसकी रियाया उससे बहुत खुश है। अल्लाह अकबर। उसने भेजा अपने जासूस को, जाओ जरा उमर की खबर लेकर के, तो सारी दुनिया में उमर का चर्चा और सारी दुनिया उमर के नाम से काम, क्या खूबी है उसके अंदर। आया, सफर किया 1 हफ्ते का। जब मदीने में दाखिल होने लगा तो मदीने के बाद एक रेगिस्तान वीरान था। देखा कि एक आदमी डंडा बाजू पड़ा हुआ है और वही पड़ा वो सो रहा है। कहा कि अब हकीकत खुल गई कि उमर कैसा ना इंसाफी करने वाला कोई अमीर है, सब झूठा प्रोपगंडा है। क्यों? आज दुनिया में कोई ऐसा इंसान जंगल में लावारिस जमीन पर लेटा पड़ा हो। चला गया मस्जिद नबी पहुंचा, लोगों से पूछा कि हम आए हैं, हमें उमर को देखना है, हम रोम के बादशाह ने हमको भेजा है। इधर दौड़े उधर दौड़े, कहीं न मिला। तो लोगों ने कहा भाई इंतजार करो, अभी कहीं दूर गए हैं। अरे तुम्हें अपने बादशाह की पता नहीं, खलीफा की?
कहा हमारा खलीफा जब सारे लोग सो जाते हैं रात भर चौकीदारी और पहरादारी घूम करता है, और कहीं नींद आई होगी तो कहीं सो रहे होंगे, आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। कहा मैंने लावारिस आदमी को देखा रास्ते में जमीन पर पड़ा सो रहा, गए देखे तो वही उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन थे। वहीं से कासिद वापस गया, कहा ये है खलीफा। मेरे भाइयों इनकी सादगी कोई तकल्लुफ था ही नहीं उनके अंदर, नहायत सादगी की जिंदगी गुजारे और उस फकीराना जिंदगी में लोगों ने पूरी दुनिया को ज़ेर कर लिया। नंबर 6 गौर से सुने, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा है को इनसे मोहब्बत क्यों हुई? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सही बुखारी के किताबुल ईमान में नकल करते हैं, हुब्बुल अंसार मिनल ईमान, अंसार सहाबा से मोहब्बत करना भी ईमान की शान है। कोई मामूली कौम नहीं है, हम जो चाहे उनके बारे में कह दें, जो चाहे उड़ा दें, जो चाहे सोशल मीडिया बता दें। सोचो किसके मुताबिक सवाल खोज रहे हो, किसके जमाने की बहुत टाइप करके मैसेज भेज रहे हो। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही, ये सहाबा वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने फज़ल करम से सारे नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुन लिया है। इस सेलेक्ट किए हुए हैं, चुने हुए हैं। और किसने चुना है? कोई इलेक्शन से नहीं चुने गए हैं, कोई वोटिंग के टाइपिंग करके नहीं चुने गए हैं। की सोहबत के लिए मुंतखब किया, जिसका मकाम ये हो कि अल्लाह उनको नबी की सोहबत के लिए चुन ले। हम उनके बारे में कोई लब कुशाई करें, ये कितनी बड़ी बेदीनी और किस कदर इल्हाद है। दुआ करो अल्लाह सबको अपने समान, अपने करम और अपने ये उंगलियों को जो टेप कर करके भेजते रहते हैं। एक साहब ने लिखा होगा मुनाफिकीन सहाबा, सुना होगा क्या? उस बेईमान को पता है कि सहाबी किसको कहते हैं। मुनाफिक सहाबी कैसे हो? सहाबी वो है जो ईमान की हालत में नबी को देखे और ईमान की हालत में मर जाए। इसीलिए मुनाफिक को मुनाफिक कहा जाता है, घर से कलमा पढ़ता है, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। कितने अफसोस कहा होगा मुनाफिकीन, यानी उस कमबख्त के नजदीक मुनाफिकों की एक जमात है सहाबा की जो मुसलमान नहीं थे। क्या थे? सहाबी थे। किसके मुताबिक बात कर रहे हो? अल्लाह ने जिनको चुना है उनको तो मुनाफिक करो, ये सहाबा का मकाम है। नंबर 7 और किसने वाले इकामत दीन ही, अल्लाह ने सहाबा नबी जो दीन लेकर गए उस दीन को दुनिया में कायम करें। क्या क्या है? सहाबा, अल्लाह ने सहाबा को क्यों चुना? किस लिए मुंतखब किया? ले इकामत दीन ही, ताकि जो दीन अल्लाह ने भेजा है उस दीन को दुनिया में फैल करके क्या करें? कायम करे और आम करे। जो दीन के पासवा हो वो हमारी तनकीद का निशाना बन जाए। दोस्तों कितनी अजीब से बात है। फिर जो लोग बैयत कर रहे थे 1,500, अल्लाह सबसे राजी हो गया। क्या करे? अल्लाह जिससे राजी हो वो आपको मुनाफिक नजर आए? सोचने की बात है। अपना अकीदा, अपनी सोच, अपनी समझ का इलाज करे लो। मेरे भाई बात समझ में आ रही? किस लिए अल्लाह ने सहाबा को मुंतखब किया है? ताकि दीन कायम करें। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। नंबर 8, जब सहाबा का ये मकाम है
अल्लाह ने मुंतखब किया है, तो फ़ारिफ़ू लहुम फ़ज़लहुम, तो जरूरी है कि उनके मकाम और मर्तबे, उनके फ़ज़ाइल और उनके दर्जात को सीखो, समझो और जानो कि सहाबा का मकाम क्या है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आप कितने मुसलमान ऐसे हैं ये नहीं पता होगा कि अबू बकर कौन है, उमर क्या है, उमर कौन है, उस्मान कौन है और अली कौन है, सहाबा का नाम भी नहीं मालूम होगा। अदवाज मुतहरात के कदम मुश्किल है। तो फ़ारिफ़ू लहुम फ़ज़लहुम, अल्लाह ने जो उनको फजीलत दी है उस फजीलत पर नुक्ताचीनी नहीं करो, उस पर तनकीद नहीं करो। सहाबा पर तूने उंगली उठाई तो डायरेक्ट किस पर आवाज उंगली उठाया तूने, इसका मतलब कि अल्लाह रसूल नहीं है। क्यों? अल्लाह ने उनको मुंतखब किया है और लखनऊ में किसके ऊपर इतनाज कर रहे हो, किस पर तनकीद कर रहे हो? अल्लाह ने किसको मुंतखब किया, अल्लाह के मुंतखब कर इतराज कर रहे हो। मेरे भाई जब होश में आओ, सोचो। आज सोशल मीडिया क्या क्या सहानी के बारे में कह रहा है। कहते हैं और नंबर वत्तबिऊहुम अला आसारिहिम, जितना हो सके उनके नक्शे कदम पर चलते, उनके नक्शे कदम पर चलो। उन्होंने ना कभी अमर बिल मारूफ छोड़ा, ना नही अनिल मुनकर छोड़ा, ना बिदअत पर खामोश रहे, न शिरक करने वालों को गवारा किया, हमेशा हक की दावत देते हुए बातिल को मिटाते रहे। ये अगर सही मानों में सहाबा के चाहने वाले हो तो कहते ये उनके मकाम को पहचानो। वत्तबिऊहुम अला आसारिहिम, उनके नक्शे कदम पर चलो। नंबर 10 मस्तकातुम मिन अखलाकिहिम व सियरिहिम, जितना कोशिश करो उनके अखलाक, उनके चाल चलन, उनकी वदाकता, जितना भी उनका तरीका अपना सकते हो, अखलाक में, किरदार में, गुफ्तार में, लिबास में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, दावत में, जितना इख्तियार करने की ताकत है उतना उनका तरीका अपनाओ, कोई उसमें कोताही ना करो। ये दो सहाबा की बात है। मेरे भाइयों, हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत, अगर हमने किसी सहाबा पर तनकीद किया, किसी पर एतराज किया, हमें उन पर कोई हमने तरह तरह के इत्तेहामात लगाए, तो इंसान अपने अंजाम को जरा सोचे, उसका अंजाम क्या होगा। सही है की रवायत, हज़रत अबू सईद अल खुदरी, तो अबू सईद अल खुदरी वलीद से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जानते अब्दुर्रहमान बिन औफ का मकाम क्या था? अशरे बोशरा में से थी। नबी अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं, भाई फला जगह जिहाद है, वहां पैसे की जरूरत है, माल की जरूरत है, माल की जरूरत है। अब्दुर्रहमान बिन औफ देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ऐसा माल हो, माल से कितना फायदा पहुंचाया। एक दिन खालिद बिन वलीद से उनकी कुछ तकरार हो गई। खालिद बिन वलीद का अपना मकाम और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का अपना मकाम, दोनों में टक्कर हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ मोहम्मद थे, उन्होंने खामोशी इख्तियार की और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो चार बातें बड़ी सख्त सुना दिया। इंसान है, बशर है, शैतान, इन्ना शैतान अब्दुर्रहमान बिन औफ बिल्कुल खामोश, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह का खालिद बिन वलीद ने अच्छी खासी बातें सुना दी। ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो गई कि खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कुछ तकरार हुई
और कुछ ज्यादा बातें सुन दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया खालिद बिन वलीद को और लोगों के सामने बैठा, फरमाया ला तसुब्बू अहदन मिन असहाबी, ये है सहाबा का मकाम और नबी के नजदीक सहाबा का मर्तबा। ऐ खालिद इब्न वलीद और दूसरे लोग, आपको खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को खूब अच्छी तरह से सुना दिया दिल भर करके, लेकिन आइंदा जरा एहतियात रखना, ला तसुब्बू अहदन मिन असहाबी, खबरदार हमारे किसी सहाबी को इस तरह से कभी बातें नहीं सुनाना। अल्लाह तुमने फरमाया अब्दुर्रहमान के बारे में ऐसी बातें नहीं करना, बल्कि अल्लाह ने एक कायदा बयान करके फरमाया ला तसुब्बू अहदन मिन असहाबी। लोगों, आज अब्दुर्रहमान बिन औफ की बातें सुना रहे हो, आप याद रखो आइंदा ला तसुब्बू जमा कसे का इस्तेमाल किया, यानी सहाबा को मुखातब किया। ला तसुब्बू अहदन मिन असहाबी, अब्दुर्रहमान बिन औफ हो कोई हो, आइंदा खबरदार ला तसुब्बू अहदन मिन असहाबी, मेरे किसी सहाबी को इस तरह से बातें नहीं सुनाना, बुरा भला नहीं कहना, शब्द शतम नहीं करना, तानो तशमीह नहीं करना। सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं, हमारे जितने सहाबा हैं, हमारे किसी सहाबी को इस तरह से जलील और खार नहीं करना, तनकीद नहीं करना, उनको बुरा भला नहीं कहना और गुस्से में आकर के उनको बातें नहीं सुनाना, किसी को नहीं। अल्लाहु अकबर। क्यों? अब आगे तरह सुने, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस साथ की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आज इसने हमें रसूल बना करके भेजा है। हमारे छोटे बड़े जितने सहाबी हैं, जितने सहाबी, ला तसुब्बू अहदन पे नकरा है, इसमें आम है, तमन्नाउन है, ला तसुब्बू अहदन, हमारे किसी भी सहाबी को अबू बकर से लेकर के अदना दर्जे के सहाबी तक किसी को इस तरह की बातें नहीं सुनाना, आइंदा बुरा भला नहीं कहना, कानों तस्लीम नहीं करना, बातें सुना करके उसका दिल नहीं दुखाना। क्यों? लौ अन्ना अहदकुम, लौ अन्ना, और इसकी मजीद वजाहत सूरत हदीद के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ल उहदिन ज़हबा, हज करने के लिए गए होंगे, उम्रा करने के लिए गए होंगे, तो मस्जिद नबी के पीछे पड़ कर जब इधर रुक किया, मस्जिद नबी पीछे और सामने जबल उहद, तो सबसे बड़ा पहाड़ आपके सामने जबल उहद था। आप सुनो, अगर तुम में से कोई इंसान जो सहाबी नहीं है, जो सहाबी नहीं है, अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे, सस्ता कर दे, मां बलगा मुद्दाहदिन वला नसीफा, तो हमारे किसी सहाबी ने 1 किलो या आधा किलो मुद किसको कहते हैं? किलो में तो बहुत होता है, ये मुद्दा हाथ फैलाना। आप अपने नॉर्मल आदमी कहाँ पे अपने हाथ पे से फैलाए और इसमें कोई चीज ले ले, चावल ले ले, आटा ले ले, खजूर ले ले, और खाने पीने के सामान ले, जितना इसमें आ जाता है इसको कहा जाता है मुद्द, उसको मुद्द कहते हैं। आम हमारे किसी सहाबी ने एक मुद्द अगर सत्ता कर दिया है तो उसका ईमान, तकवा, उसकी दीनी खिदमत, और मेरा सहाबी है। किसका सहाबी है? मेरा सहाबी है। रब ने उसको चुना है हमारे दीन के लिए। अगर सहाबी ने एक मुठ सत्ता कर दिया है और आज कोई तुम में से गैर साबित पहाड़ के बराबर सोना भी सत्ता कर दे, तो उसके एक मुठ खजूर का अजर सवाब हासिल नहीं कर सकता।
ये है सहाबा का मकाम, ये इंसाफ था। ऐसे दिल वाले कायनात में दोबारा पैदा नहीं हुए। फिर आपने साथ माया, जब हमारे सहाबा का ये मकाम और मर्तबा है कि अगर कोई गैर सहाबी वहां के बराबर सोना सदका कर दे और हमारा सहाबी एक मुठ खजूर सदका कर दे तो हर पहाड़ के बराबर का सोने का सदके का भी अजर सवाब उसके एक मुठ खजूर का नहीं पा सकता। दोस्तों, अल्लाह के सामने बहुत प्यारी बात कही। ठीक, अब्दुल्ला इब्न मुगफ्फल, अब्दुल्ला इब्न मुगफ्फल, अल्लाह ताला हम सबको इनके नक्शे कदम पर चलाए। दोस्तों, दुआ मांगते हैं, क्या मांगते हैं? एक सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाना। और सिराते मुस्तकीम है कौन? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह आपने इनाम किया है। अब अल्लाह ने किन पर इनाम किया है? सहाबा को चार किस्म की, चार किस्म के लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर चलने के हम क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं, अल्लाह यहूद नसारा के तरीके से बचाना जिन पर तूने इनाम किया है, अल्लाह उनके नक्शे कदम पर हमें चलाना। अल्लाह नबियों के साथ सिद्दीकीन, अबू बकर से बड़ा सिद्दीक कौन हो सकता है? सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, अल्लाह चार किस्म के लोग हैं। जिस रास्ते पर चल कर इन्होंने ये मकाम हासिल किया, अल्लाह उसी सिराते मुस्तकीम पर हमको भी चलाना ताकि हम भी उनमें शामिल। दुआ करो, चार बड़े गिरोह हैं मेरे भाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम तिर्मिज़ी, अहमद बिन हंबल और बहुत सारे अहले नकल करते हैं। और इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं हसन, हदीस हसन है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सारे तमाम सामीन क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को पैगाम पहुंचा रहे, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदा, ला तत्तखिज़ूहुम गरदा। ऐ लोगों खबरदार, ऐ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, ऐ लोगों तुम अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से डरो, मेरे उम्मतियों अल्लाह ताला से डरो। किसमें डरो? फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला की नाराजगी से डरते रहना। कितनी मौका फरमाया? ठीक, अल्लाह 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 ला तत्तखिज़ूहुम गरदा। ऐ लोगों, कलमा पढ़ने वालों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अपनी ज़बान हिलाने और करने और करते वक्त में अल्लाह ताला से डरना। मेरे सहाबा के मुताबिक कोई झूठा प्रोपगंडा नहीं करना। अगर उनकी खताएं हैं तो उसको लोगों के सामने उजागर नहीं करना, उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों कलमा पढ़ने वालों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरना, अल्लाह ताला के गज़ब और कहर से डरना। अगर मेरे सहाबा को तुमने तनकीद का निशाना किया, चाहे सभाएं के जरिए, कलम के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो या मिंबर मेहराब के जरिए हो, अगर मेरे सहाबा को
अगर मेरे सहाबा की कुछ गलतियों को ढूंढ करके, कुछ लफ्ज़ों को ढूंढ करके अगर उसको तुमने आम करना शुरू किया, तरकीब का निशाना बनाया और एतराज करने लगे, तो याद रखना, ना समन आबाहुम, मेरे सहाबा को जिसने दिल दुखाया, मेरे सहाबा को जिसने तकलीफ दी, मेरे सहाबियों को जिसने शर्मिंदा किया, बदनाम किया, तो याद रखो उसने हमें डायरेक्ट हमें तकलीफ पहुंचाई, उसने हमें तकलीफ पहुंचाई। और जिसने मेरा दिल मेरे सहाबा के बारे में दुखा दिया, हमल आदानी, जिसने मेरे सहाबा को बुरा करके, मेरे सहाबा पर तनकीद करके, मेरे सहाबा पर कीचड़ उछाल करके जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई, तो फकद आब अल्लाह, फिर उसने डायरेक्ट इसको तकलीफ नाराज किया अल्लाह को, और जिसने नाराज किया मेरे सहाबा को बुरा भरा करके, तो दुनिया को अल्लाह ताला छोड़ देगा, लेकिन जिसने मेरे सहाबा को बुरा भरा करके अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह ऐसे इंसान को अज़ाब से कभी नहीं छोड़ेगा, दुनिया में भी जलील करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी जलील करेगा। खबरदार, अल्लाह के खबरदार, कभी मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भाई गलती की है तो क्या करें, हम गलती सुबह खामोश रहे। मेरे भाई, ये किसने कहा कि किसी गलती को शाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते पर्दा डालो, अल्लाह की फरमाते मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना नहीं। फिर आए एक हदीस सुनाते हैं आप लोगों को ताकि बात वाज़ेह हो जाए। इमाम तबरानी, सहाबे कराम की एक बड़ी जमात है, सहाबे कराम की एक बड़ी छोटी नहीं बड़ी जमात है, रवायत करते हैं अल्लाह ने फरमाया इदा दुकिरा सहाबी फअमसिकू व इदा दुकिरा रजूल फअमसिकू व इदा दुकिरा क़त्ल फअमसिकू। अल्लाह ने फरमाया तीन चीजें जब लोग उसमें उलझ जाएं तो तुम अपनी जबान को बंद करना, खामोश रहना, उन बातों की तस्दीक नहीं करना। अल्लाहु अकबर, इलाजों के आसानी कोई हमारे सहाबा पर तनकीद करता, अगर कोई मेरे सहाबा पर तनकीद करता है, भला करता है, तो खबरदार न उसकी बातें सुनना, न वहां बैठना, न उस बदबख्त की बात को कबूल करना, तुम उठ करके वहां से उठना बैठना सब कुछ तर्क कर देना। जो मेरे सहाबी मेरे साथियों को निशान, तो मेरे भाई ऐसा नहीं कि हम जो कहें हाँ बात कुछ भी, लेकिन तो हकीकत अल्लाह से फरमाया सबकी बातें सुन लेना, लेकिन मेरे सहाबा को तनकीद बर्दाश्त नहीं करना। अगर उसकी जबान नहीं रोक सकते तो खबरदार उससे उठ करके चले जाना और अपनी जबान को बंद रखना। हम तो सबसे पहले वाह नई रिसर्च आ गई है कि काली पगड़ी वाले ने भेज दिया, वो तो कहते हैं तहकीक ये रिसर्च चली सुन है कितनी महान तकलीफ की। नंबर 2, जब कहीं बैठे नहीं फला सितारे से ये होता है, फला सितारे से ये होता है, चले लोग कहते हैं शादी कर ली बच्चा नहीं हो रहा है, बाबा को सितारा अभी गर्दिश में है, क्या ख्याल है। इन्होंने कारोबार शुरू किया और कारोबार न चला तो गए, हाँ ठीक, तो गए आपका सितारा गर्दिश में, उस कम्बख्त का सितारा खुद आज तक से पहले दुनिया का सितारा सेट कर रहा, शिरकिया अकीदा। अल्लाह खबरदार ऐसा बदअकीदा इंसान कहीं ये कहने लगे फला सितारा से ये होता है, फला सितारे से होता है, फला सितारा से होता है, सब कब होता है जब अल्लाह
कोई सितारे को कोई इख्तियार नहीं दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सूरज देखा, सितारा देखा, हाँ लोगों से क्या कहा? यही है। जब चांद निकला और सितारा मर गया तो क्या कहा? नहीं, वो नहीं, ये है। थोड़ी देर के बाद सूरज चांद भी गायब हुआ। जब सूरज गलती हो गई, हाँ रब्बी हादा अकबर, कहा कि उसने ये हमारा रब ये नहीं, मेरे वैसे अल्लाह ताला दुआ करो उनके तो फरमाया वही और जब तकदीर का महज करने लगे तो वहां से भी उठ जाना। क्या ख्याल है? सहाबा के बारे में कोई बात कहे, हम सुने, पढ़ें और आगे बढ़े, और नबी क्या फरमाते हैं? वही उसको दफना करके उससे अलग हो जाओ, खामोश हो जाओ, दुआ करो अल्लाह का रहम। हदीस क्या है? बड़ी अहम। अबू इदरीस खौलानी को ताबई, अबू इदरीस खौलानी ये कहते हैं एक सहाबी थे अमीर बिन कतादा। क्या? अमीर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको हिम्स का गवर्नर बनाया था। शाम में एक शहर था, आज भी है हिम्स, वहां गवर्नर बनाया था। सुन रहे हैं भाई? कुछ दिनों के बाद उमर बिन खत्ताब ने उनको माजूल कर दिया और अमीर मुआविया को वहां अमीर बना दिया। गवर्नर किसको बनाया? नादान थे उमर। उमर को मालूम नहीं थी कि मुआविया अच्छा इंसान है। आज 14वीं 15वीं सदी में पता चला कि अमीर मुआविया सही नहीं थे, बेईमान। उमर इब्न खत्ताब कहां गवर्नर बनाए? हिम्स का। अब जिनको माजूल किया था वो तो बड़े खामोश लोग जो होती है, अरे उमर ने तुमको माजूल करके उनको बना दिया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब पर तनकीर, अल्लाह अकबर। माजूल शुदा सहाबी ने जो जवाब दिया उस सुनने के लायक। सुनेंगे निशोर में, सुनेंगे क्या कहा? कहते हैं ऐ लोगों सुन लो, हमको माजूल किया अमीरुल मोमिनीन ने और हमारे जगह गवर्नर बनाया अमीर यार मुआविया बिन अबी सुफियान को। सुन लो, ना उमर पर तनकीद करो, ना उमर को मरामत करो। क्यों? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे इन कानों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या फरमा रहे थे? उन्होंने क्या कहा? ला तज़कुरू मुआविया इल्ला बिखैर। कहते हैं लोग खबर का मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ करना, भलाई करना, उनके माजूल हमें माजूल करके उनको गवर्नर बनाया, न उमर पर तनकीद करना और न तो मुआविया पर। क्यों? हमने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना है कि मुआविया तो अच्छा मुआविया जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआविया हमने फरमाते अल्लाह महदी नहीं, ये मुमकिन है मैं वो नहीं का गवर्नर बना जितना बड़ा हमारा भाई मुआविया बनेगा। कहा क्यों? कहा इन कानों ने प्यारे नबी को डायरेक्ट फरमाते हुए सुना अल्लाह महदी नहीं, अल्लाह मुआविया को लोगों की हिदायत का जरिया बना देना। क्या ख्याल है? पगड़ी निकाली उससे काला दिल हो गया, शेरवानी निकाली तो भी बोलने का दूंगा, दिल जो है वो सिकुड़ गया है। मुआविया की मोहब्बत दिल में नहीं पहुंच सकती। सुनन तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद बिन हंबल, अबू याला तमामी की रवायत है। कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना, बस मेरे सही हदीस कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह महदी नहीं, अल्लाह ये मेरा साला मुआविया जहां भी रहे वहां लोगों को जरिया बना देना। दूसरी हदीस दूसरे सहाबी से मरवी है और वो भी सुनन की, मुस्नद अहमद बिन हंबल की, और जिसका दिल चाहे जाकर उठा के देखे तकरीबन तमाम
इल्म के नजदीक हदीस सही है और अल्लामा अल्बानी सही के अंदर नकल किया है। इसी को बताकर हम खत्म करते हैं। कहते हैं कि ऐ लोगों याद रखना कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुआविया के बारे में कहा, गिनते जाए नंबर अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन, क्या है अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन, नंबर 2 महदियन, नंबर 2 महदियन, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वाहदही। ये मेरा मुआविया कातिब बैठा है, सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम का कातिब वही हो, पता नहीं कब मुआविया नहीं थी। अल्लाह दे मुआविया को हिदायत देना, हिदायत हादियत यानी लोगों की, हादी किसको कहते हैं जो गाइड होता है, क्या कहते हैं रहनुमाई करें। अल्लाह मुआविया को, हमारे साले मुआविया को लोगों के रहनुमा और हादी हिदायत की राह बताने वाला बनाना। नंबर 2 महदियन, अल्लाह मरते दम तक इसको हिदायत पर रखना। है कोई चांस, है कोई चांस कि सहाबा को तनकीद हो, मुआविया को तनकीद हो। नंबर 3 वाहदही, तीसरा है अल्लाह हमेशा इससे लोगों को हिदायत की तौफीक देते रहना, ताकि इसके जरिए लोग क्या पाए हिदायत। एक और रवायत तिरमिज़ी की, मुसनद अहमद बिन हंबल की, अबू आला की, तबरानी की, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाहुम्मा 3 हो गए ना। नंबर 4 अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब, अल्लाह इस मेरे सारे मुआविया को अपने किताब का इल्म दे दे और इसको लिखने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह इसको किताब की कुरान का आलिम बना दे, कुरान को सिखा दे। और इसी तरह से अल्लाह वल हिसाब, जरा एक मुहासिब क्या देते हैं, हिसाब किताब करने वाला, उसकी भी जरूरत थी, बैतुल माल में माना है, अल्लाह ताला इसको मुहासिब भी बना देना। और नंबर 3 वक़्ही अज़ाब, अल्लाह इससे कभी गलती हो जाए तो इसको अज़ाब नहीं देना। कितने हो गए 6 की बात, 5 दुआएं तो प्यारे नबी की मौजूद है। पता नहीं किसको या जो है वो गलत इंसान नजर आने लगा, ये उनको नजर आता है जो काली पगड़ी वाले है। बहुत सारी बातें थी, जब भी हमने वक्त ज्यादा लिया, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सबको मिलकर तौफीक नसीब फरमाए और सहाबा से उल्फत और मोहब्बत करने वाला बनाए। अगर सहाबा ना होते तो आज हमें खतना कराने की भी तरीका मालूम ना होता। सब कुछ जो दिन मिला है, तकरीबन 48 सहाबा और ताबईन, अल्लाह के रसूल के शागिर्द और शागिर्द के शागिर्द आए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया का, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद उन्हीं सहाबा की आई जिन्होंने हमें दीन का रास्ता बताया, हमारे आबा व अजदाद को। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत, अपने रसूल की मोहब्बत, अपने दीन की मोहब्बत और सहाबा की एक दुआ सिखला देते, खुद कसरत से पढ़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन, अल्लाह ताला अपनी भी मोहब्बत दे दे, व हुब्ब मन युहिब्बुका, और ये नबी की भी मोहब्बत हो और दीनदारों की मोहब्बत हो और सहाबा से ज्यादा
अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करने वाला कौन था? अल्लाह सहाबा की भी मोहब्बत अदा कर दे। इतनी बड़ी चीज क्या हो सकती है? इमाम बुखारी के हुब्बुल अंसार मिनल ईमान। अल्लाह हमारे तमाम बीमारों को शिफा फरमा, हर परेशानी को दूर कर दे, हर एक को शिर्क को बिदअत से बचाए। अल्लाह ताला से मदद सही और अकीदे सालिमा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम।